शाहिद अफरीदी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शिखर धवन ने इंडियन आर्मी का सहारा लिया है। इंडियन आर्मी के बीच जाकर एक इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। शाहिद अफरीदी का दिमाग भी सेट करने के लिए उसने बोला है, शाहिद अफरीदी को फ्यूचर प्लान भी बताया है और मुंह बंद रखने के लिए बोला है। मजीद शिखर धवन का क्या कहना था इसके बारे में बताऊंगा। ऐसी मैं 6 अपडेट्स लाया हूं आप लोगों के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दूसरी तरफ दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए हैं। शाहिद अफरीदी के लिए इतनी बड़ी बड़ी उसने बातें कही हैं, यहां तक कहा है कि मैं पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन सकता था, कैप्टन बनता, तमाम रिकॉर्ड्स में ब्रेक करता पाकिस्तान टीम की तरफ से, लेकिन मुझ पर एक बात लाजिम करार दे दी गई थी कि आपने अपना रिलीजन चेंज करना है। मजीद क्या कहना था दानिश कनेरिया का उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तीसरी अपडेट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को एशिया कप के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया है। ये क्लेम है इंडियन गवर्नमेंट का, लेकिन एशिया फेडरेशन की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मजीद क्या अपडेट है इसके हवाले से ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ चैनल को और कुछ स्पोर्ट चैनल को बैन कर दिया है। वो कौन कौन से चैनल है, लेकिन पाकिस्तानियों की तरफ से इसको छोटी हरकत करार दिया गया है। मजीद क्या कहना था, किसने कैसा रिएक्ट दिया है, शुएब अख्तर का क्या कहना है, तनवीर का क्या कहना है, जियो न्यूज़ चैनल और जितने भी ये चैनल बंद किए हैं उन लोगों का क्या कहना है इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से, वो क्या स्टेटमेंट आया है उसके हवाले से मैं बताऊंगा आपको। दूसरी तरफ विराट गुप्ता ने यू टर्न ले लिया है। विराट गुप्ता का कहना था मैं पाकिस्तान तो चला गया, वो ऐसे यहाँ पर आकर तो वो हीरो बनने लग रहे थे, लेकिन अब अपनी ही बातों को उसने गलत साबित कर दिया है। यानी थूक कर चाटने वाली बात है दोस्तों, है तो बैड वर्ड्स लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट बात ये जचती जरूर है। क्या कहना है विराट गुप्ता का, उसने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से। क्या मजीद उसने कहा है पाकिस्तान के हवाले से उस पर भी मैं बताऊंगा आपको। बात करते हैं स्टार्ट शाहिद अफरीदी से। शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहे हैं। शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट तो आता है, शिखर धवन ने भी इस पर रिएक्ट दिया है और भी बहुत से एक्स क्रिकेटर उन लोगों का भी कहना है, लेकिन शाहिद अफरीदी का मैं स्टेटमेंट बता दूं फिर से आपको। शाहिद अफरीदी ने पहला जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि शाहिद अफरीदी ने एपिसोड का नाम लिया था, यानी जैसे कोई ड्रामा हो। शाहिद अफरीदी का कहना था कि अभी तो एपिसोड शुरू हुई है, लेकिन आपने अभी से पाकिस्तान पर इल्जाम आप कैसे लगा सकते हो। लेकिन ये है कि एपिसोड अभी हुआ है और आपने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले लिया, तो एटलीस्ट आपको सबूतों के साथ आए, दुनिया को बताया। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है रहे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को पता ही ना हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बाद में जैसे ही वो वहां पर आते हैं, आधे घंटे के बाद सिर्फ 10 मिनट में पता नहीं इनके पास कौन सी खलाई मखलूक आई थी, कौन सी इनके पास सैटेलाइट मौजूद थी, जिससे इन लोगों को पता चल गया कि ये अटैक पाकिस्तानियों ने किया है। तो ये ब्लंडर मारना बंद करें, ये बात करना बंद करें। पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान हर वक्त अमन का पैगाम आपके तरफ लेकर बढ़ता है। शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी को जवाब देते हुए कहा, कारगिल में भी हराया था और कितना गिरोगे, बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हमें इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। शिखर धवन ने यह स्टेटमेंट इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर से मिलने के बाद यह स्टेटमेंट दिया था, वो भी इंडियन सोल्जर के बीच खड़े होकर। जैसे शाहिद अफरीदी का आप लोगों ने देखा था, शाहिद अफरीदी भी आजकल पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक एक्स क्रिकेटर है। ऐसे ही शिखर धवन बॉर्डर पार एक एक्स क्रिकेटर है, उन लोगों के लिए हीरो हैं। शाहिद अफरीदी को रिप्लाई करने के लिए शिखर धवन मैदान में आए हैं। अब बात करते हैं दानिश कनेरिया पर। दानिश कनेरिया का कहना है कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लेता, मैं पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी बन जाता। पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनने के बाद तमाम रिकॉर्ड मैं तोड़ चुका होता, सबसे ज़्यादा विकेट्स मेरी होती, मैं बेस्ट प्लेयर होता पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता था। ये स्टेटमेंट दिया है दानिश कनेरिया ने। लेकिन शाहिद अफरीदी पर उसने इल्ज़ाम ये लगाया है कि शाहिद अफरीदी ने बहुत फोर्स किया मुझे कि आप इस्लाम कबूल कर लें। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो मैं आपको अपनी टीम से निकलवा दूंगा। उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं आपको अपनी टीम से निकलवा दूंगा
करूंगा। और यहां तक कि शाहिद अफरीदी ने किया कि वो मेरे पास बैठकर खाना खाना भी पसंद नहीं करता था। अगर कोई भी प्लेयर आपके पास बैठना ही पसंद ना करे तो आप सोच सकते हैं उस टीम का माहौल कैसा होगा। शाहिद अफरीदी ने सिर्फ ना यहां पर ज्यादती की, मेरे साथ बहुत जगह पर ज्यादती की। अगर मैं उन लोगों की बात मान लेता हूं तब तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, अगर मैं उन लोगों की बात नहीं मानता तब वो मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती करते थे, जुल्म करते थे मेरे पर। मेरी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, मैं कैसी परफॉर्मेंस दे रहा था पाकिस्तान टीम की तरफ से। मैं कैप्टन बनता, सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करता, मेरे में इतना टैलेंट मौजूद था, लेकिन ये जाया किया है पाकिस्तान ने शाहिद अफरीदी की वजह से। शाहिद अफरीदी अगर टीम में ना होते तो मेरा नाम होता वहां पर, यानी दानिश कनेरिया कैप्टन होते, रिकॉर्ड भी ब्रेक करते। शाहिद अफरीदी ने खाना इसके साथ बैठकर नहीं खाया। ये सारे इल्जाम शाहिद अफरीदी पर उसने डाले हैं, जबकि शाहिद अफरीदी का इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया दानिश कनेरिया के हवाले से। रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूं, पहले में भी दिया हो, लेकिन अभी दानिश कनेरिया ही क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर भी क्वेश्चन मार्क उठाए थे कि क्यों नहीं कंडेम किया जबकि ये अटैक हुआ था, क्यों नहीं कंडेम किया अगर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है तो। अब प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर उसके तीर हो गए हैं शाहिद अफरीदी पर, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे। अब आप मुझे बताएं, हर एक नए दिन दानिश कनेरिया कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है पाकिस्तान पर। पहले प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम लगा दिया, अब शाहिद अफरीदी पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन आप जुटला सकते हो, कोई फैक्ट के साथ जुटला सकते हो, जिसका कोई प्रूफ ही ना हो उस बात को क्या आप कैसे जुटला सकते हो? इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा। बहुत से लोगों का, पाकिस्तानी फैंस का जितने भी हैं, वो तो ये मानते हैं दानिश कनेरिया जितने भी ब्लंडर्स मार रहा है ये सिर्फ इंडियन नेशनैलिटी हासिल करने के लिए है, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। जैसे ये पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में रहते हुए फिक्सिंग करना जानता है, पैसा कमाना जानता है, ऐसे ये इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ नेशनैलिटी के लिए। इसको इतनी मोहब्बत नहीं है इंडिया से, सिर्फ नेशनैलिटी चाहता है ताकि मेरा गुजर बसर अच्छा हो सके, मुझे कुछ प्रोग्राम मिल सके फ्यूचर में। दोस्तों अब बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की हॉकी टीम को वीजे नहीं दे रही, क्योंकि 2025 में ही एशिया कप होने वाला है। हॉकी फेडरेशन की तरफ से ऑफिशियल ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि इंडियन गवर्नमेंट वीजे नहीं दे रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और क्या नाम है इसका, इंडियन मीडिया ये क्लेम करने लग रहे हैं कि हम इनको वीजे नहीं देंगे। रिसेंटली जो भी वाकया हुआ है इस वजह से तो इनको पाकिस्तान इनका आना बनता ही नहीं है। अब पता नहीं एशिया फेडरेशन क्या एक्शन लेती है, जाहिर बात है एशिया है, इसमें कोई खास इतनी वैल्यू नहीं रखती गेम। लेकिन हाँ, जैसे वर्ल्ड कप हो फिर कुछ ना कुछ कहा जा सकता था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टैंड लिया जा सकता था। लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये जस्ट एशिया का कप है, इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही एशिया फेडरेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पाकिस्तान की हॉकी टीम की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, एशिया कप में 3 टाइम ये चैंपियन बने हैं, 12 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, जिसमें से 3 बार पाकिस्तान टीम चैंपियन बनी है। अब बात करते हैं विराट गुप्ता पर। विराट गुप्ता ने यू टर्न ले लिया दोस्तों, पाकिस्तान में आया, पाकिस्तानियों ने बहुत इज्जत दी, लेकिन ढके छुपे लफ्जों में उनको इसने अप्रिशिएट किया, लेकिन ज्यादा रुख इसने यही रखा पाकिस्तानी आर्मी पर और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर कि ये अच्छे नहीं है लोग। पाकिस्तान की टीम को अब एशिया कप खेलना ही नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान टीम होती है भारत की टीम को नहीं खेलना चाहिए, यानी एशिया कप ही नहीं होना चाहिए, यह मानना है विराट गुप्ता का। उनके जो सरकार है या आर्मी है और लोगों की सोच, कुछ लोगों की सोच अगर इतनी गंदी और भद्दी है तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के रिलेशंस होंगे। मेरा यह मानना है कि एशिया कप भी इंडिया को नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज क्लोजर नहीं है बॉस, होगी अब। तो मुझे लगता है कि एशिया कप भी इस साल मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए। जब तक क्लोजर ना हो तब तक क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। आईसीसी टूर्नामेंट में अगले साल क्या होगा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मेरे लेवल पे नहीं है, बट कम से कम एशिया कप कैन बी स्किप्ड एंड शुड बी स्किप्ड। लेकिन विराट गुप्ता आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों, विराट गुप्ता को जब वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, इंडियन जितने भी फैंस थे क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, क्योंकि इसने इंडियन टीम के हवाले से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, अब ये उन्हीं लोगों को इकट्ठा करना चाहता है ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद। लेकिन विराट गुप्ता को आप अच्छे से जानते हैं, जब ये पाकिस्तान में आया था इसने पाकिस्तान की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
यकीन करो ये अपने आप को शाहरुख खान समझने लगा था। ये इसने बोला भी था कि मैं अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा हूं अगर मैं पाकिस्तान में हूं, लोग मुझे इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। लेकिन इसी इज्जत को इसने मिट्टी में मिला दिया है वहां पे जाकर, अपने घर पर बैठकर, उसी चेयर पर बैठकर अब पाकिस्तानियों की बुराई करने लग गया है। आप बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने किस किस यूट्यूबर के चैनल बंद किए हैं। स्पोर्ट के हवाले से मैं बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले जिसमें नाम शामिल है बासित अली का, तनवीर अहमद का नाम शामिल है, और टॉप का जो चैनल है शोएब अख्तर, उसका नाम शामिल है। यहाँ पर तनवीर अहमद का कहना था शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पहले तो इसने पूछा है इंडियन फैन से क्या वाकई ऐसा हुआ है, अगर मेरा चैनल बंद है तो इंडियन गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी छोटी हरकत करते हुए। आपको सच सुनना आप पसंद ही नहीं करते, ये मानना है तनवीर अहमद का। जुनैद खान ने भी बहुत अच्छे से लुटेरा है इंडियन गवर्नमेंट को। जुनैद खान ने भी, आप समझते हैं कोई भी ऐसा मौका ज़ाया नहीं करता जुनैद खान कि इंडियन के हवाले से कोई भी बात पास जब तक ना कर दे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो पाकिस्तान के करंट टीम के प्लेयर हैं, ये इब्रार अहमद ने अपने मुंह से ये कुछ भी नहीं कहता, ये कंट्रोवर्सी में रहता है बिना कुछ कहे। स्टाइल ऐसा मारेगा, ऐसे कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा धमाका भी कर देगा। अब इब्रार अहमद ने फिर स्टेटस डाल दिया है एक कप पकड़कर, और लिखा कुछ भी नहीं है कि लोग खुद ही समझ जाएं कि टी वाज फंटास्टिक। ये इब्रार अहमद का कहना था। पाकिस्तान के बहुत से लोगों का चैनल बंद करने के बाद इब्रार अहमद ने ऐसा रिएक्शन दिया था कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जस्ट इंजॉय करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूज चैनल को बंद किया, जाहिर बात है वो अगेंस्ट ही बात करेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स चैनल को बंद करने का क्या फायदा है? यहाँ पर कौन सा सिक्योरिटी का खतरा है जी? ये स्पोर्ट्स चैनल को बंद करने का बात समझ नहीं आई। इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के साथ, कि स्पोर्ट्स चैनल से इंडिया वालों को क्या खतरा हो सकता है कि वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के चैनल बंद करने लग रहा है, शोएब अख्तर का चैनल बंद कर दिया है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही।